हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग एक नए टॉपिक के बारे में। वो टॉपिक है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल। जहां स्ट्रक्चर का मतलब होता है संरचना, एंड का मतलब होता है और, फंक्शन का मतलब होता है कार्य, ऑफ सेल का मतलब होता है के कोशिका। कहने का मतलब है हम यहाँ पर बात करेंगे कोशिका के संरचना के बारे में और उसके कार्य के बारे में। तो चलिए हम लोग जो है इसके बारे में बात करते हैं। हम यहाँ सबसे पहले बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल, फिर उसके बाद बात करेंगे फंक्शन ऑफ सेल। तो चलिए बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल में। कोशिका की संरचना में जो है सबसे पहले बात करेंगे, यहाँ पर एक वर्ड लिखा है सेल। इसके बारे में जो है हम लोग थोड़ी सी जानकारी जो है ले लेते हैं, फिर बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल के बारे में। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि सेल यानी कि कोशिका जो है क्या होती है, किसे कहते हैं। कोशिका जो होती है, सेल जो होती है, वह किसी भी जीवित जीव की जो है संरचनात्मक और क्रियात्मक जो है इकाई होती है। कहने का मतलब है कोशिका जो है, कोशिका से ही जो है जीवन की जो है शुरुआत होती है किसी भी जीव की। तो ये बात हो गई जो है सेल के बारे में। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल। हमने यहाँ पर सेल का एक स्ट्रक्चर संरचना जो है बनाया है, इसके बारे में बात करेंगे। सेल के अंदर जो है डिफरेंट टाइप के जो है सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, यानी कि कोशिका के अंदर जो है कोशिकांग पाए जाते हैं। तो वो कौन से ऐसे कोशिकांग होते हैं, उनके बारे में हम लोग जो है वन बाय वन करके जो है बात करेंगे। जो फर्स्ट जो है सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, कोशिकांग होते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। वो है सेल मेम्ब्रेन। ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है, किसी भी कोशिका की जो है बाहरी लेयर होती है, बाहरी परत होती है, जिसका काम होता है कोशिका को सुरक्षा प्रदान करना। जो लिपिड प्रोटीन लिपिड की बनी होती है, इसलिए इसे जो है अर्धपारगम झिल्ली कहते हैं। क्यों अर्धपारगम झिल्ली कहते हैं? क्योंकि इससे जो है सिर्फ गिने चुने पदार्थ ही अंदर बाहर आ जा सकते हैं। ये बात हो गई जो है सेल मेम्ब्रेन के बारे में, फर्स्ट ऑर्गेनेल्स के बारे में। तो चलिए जो है हम अगले ऑर्गेनेल्स के बारे में बात करते हैं, अगले कोशिकांग के बारे में बात करते हैं। वो है राइबोसोम। आप ये जो डॉट डॉट देख रहे हैं, यही होता है राइबोसोम। ये राइबोसोम जो है वो प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है, यानी प्रोटीन के निर्माण का काम करता है। तो ये बात हो गई राइबोसोम के बारे में। नेक्स्ट होता है साइटोस्केलेटन। इसका काम होता है सेल को फ्रेमवर्क प्रदान करना। कहने का मतलब है कोशिका को ढांचा प्रदान करता है, जिससे कोशिका जो होती है वो एक टेंशन फॉर्म में, एक सेफ फॉर्म में जो है बनी रहती है, यानी कि सिकुड़ती नहीं है। तो ये बात हो गई साइटोस्केलेटन के बारे में। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में। वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग जो है पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। यहीं से माइटोकॉन्ड्रिया से ही जो है ऊर्जा का उत्पादन होता है। ये बात हो गई माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो नेक्स्ट की बात करते हैं न्यूक्लियस। ये जो आप बीच में बड़ा सा एक ऑर्गन्स देख रहे हैं, इसको हम लोग जो है न्यूक्लियस कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। इसका काम होता है कोशिका की एक्टिविटी को, कोशिका के कार्यों को कंट्रोल करना। और इसमें जो है एक धागे नुमा जो है संरचना होती है, जिसको हम लोग जो है क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र कहते हैं। इसी पर जो है डीएनए यानी कि जीन जो है प्रेजेंट होते हैं। इनका काम होता है आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाना। तो ये बात हो गई न्यूक्लियस केंद्रक के बारे में और उसमें प्रेजेंट क्रोमोसोम के बारे में। अब हम बात करते हैं अगले ऑर्गेनेल्स के बारे में, वैक्यूल्स के बारे में। इसका क्या काम होता है? वैक्यूल का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है रिक्तिका, यानी कि खाली स्थान। इसमें क्या होता है, ये स्टोर का काम करते हैं। इसमें एंजाइम, पोषक पदार्थ और जल जो है स्टोर रहते हैं, ताकि अगर आवश्यकता पड़े कोशिका को तो ये उसको जो है फिर दे दे, रिलीज कर दे यहाँ से। तो ये बात हो गई जो है वैक्यूल के बारे में। तो चलिए अब हम बात करते हैं अगले जो है ऑर्गेनेल्स के बारे में।
साइटोप्लाज्म में ऑर्गेनेल्स नहीं होता है। ये एक जेली नुमा जो है एक पदार्थ होता है जिसमें सारे जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो तैरते हैं। मैं फिर बता रहा हूँ कि साइटोप्लाज्म में ऑर्गेनेल्स नहीं होता है। ये एक जेली नुमा जो है एक पदार्थ होता है, तरल पदार्थ होता है जिसमें सभी सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो तैरते हैं। कह सकते हैं कि ये जो पदार्थ है साइटोप्लाज्म होता है वो जीवन का भौतिक आधार होता है। तो ये बात हो गई साइटोप्लाज्म के बारे में। अब हम बात करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करेंगे इस साइड दूसरे साइड से, गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी का क्या काम होता है? राइबोसोम से जो प्रोटीन बना होता है उस प्रोटीन को पकड़ कर जो है एक सेल से दूसरे सेल तक जो है पहुंचाने का काम करता है। ये काम हो गई गोल्गी बॉडी का। नेक्स्ट है सेंट्रियोल। ये जो सेंट्रियोल होता है इसका काम होता है कोशिका के विभाजन में मदद करना। ये बात हो गई सेंट्रियोल के बारे में। नेक्स्ट की बात करेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों कहते हैं? क्योंकि आप देख रहे हैं ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इस पर आपको डाट डाट जैसी संरचना दिखाई देंगी। ये जो डाट डाट जैसी संरचना होती है वो है राइबोसोम की। अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अगर राइबोसोम पाए जाते हैं तो उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। इसका काम होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना, प्रोटीन का निर्माण करना। आगे बात करेंगे इसमें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिस पर जो है राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं, जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर, उसको हम लोग जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। इसका काम होता है फैट का संश्लेषण करना, फैट का निर्माण करना। तो चलिए आगे बात करते हैं इसमें लाइसोसोम। ये जो है इसमें जो है बड़े ही स्ट्रांगली, बड़े मजबूत तरीके के जो है एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, पाए जाते हैं, जो बाहर से आए हुए अपशिष्ट पदार्थ, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस को जो है उनको तोड़ देता है, उनको पचा देता है। इस तरीके से ये काम होता है लाइसोसोम का, यानी कि बाहर से आए हुए अपशिष्ट पदार्थों को और जो है बैक्टीरिया, फंगी, इनको जो है तोड़कर नष्ट कर देता है। यानी कि ये एक तरीके के कह सकते हैं कि एक सुरक्षा की तरीके से जो है काम करता है। कौन? लाइसोसोम। तो ये बात हो गई जो है स्ट्रक्चर ऑफ सेल के बारे में और उसमें प्रेजेंट सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में हमने आपको जो है बता दिया। अब हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ सेल, कोशिका के कार्य के बारे में। तो चलिए देखते हैं फंक्शन ऑफ सेल। कोशिका के कार्य में देखेंगे सेल परफॉर्म, सेल जो होती है परफॉर्म का मतलब होता है पूरा करती है। द फॉलोइंग का मतलब होता है नीचे लिखे हुए। मेजर का मतलब होता है प्रमुख। फंक्शन का मतलब होता है कार्य। इन आवर बॉडी, हमारे शरीर में। कहने का मतलब होता है कि हमारे शरीर में सेल जो होती है एक प्रमुख कार्य को पूरा करती है जो निम्नलिखित है। फॉलोइंग का मतलब होता है निम्नलिखित, यानी जो नीचे लिखा गया है। तो हम बात करेंगे यहाँ से कि इसके कौन-कौन से कार्य होते हैं। तो देखेंगे इसमें फर्स्ट जो होता है प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चर, यह संरचना प्रदान करती है। देखेंगे इसमें द प्रोवाइड ए डिफिनिट शेप। ये जो होती है सेल जो होती है वो एक निश्चित शेप यानी आकार प्रदान करती है। देखेंगे स्ट्रक्चरल सपोर्ट और संरचनात्मक रूप से आधार देती है। एंड फ्रेमवर्क टू द बॉडी, और शरीर को एक ढांचा प्रदान करती है। ये काम हो गया प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चर में, सेल का फर्स्ट काम हो गया। दूसरे की अगर हम बात करें एनर्जी प्रोडक्शन, यानी कि सेल से जो होता है ऊर्जा का उत्पादन होता है। कैसे? सेलुलर रेस्पायरेशन के द्वारा, यानी कोशिकीय श्वसन के द्वारा। कैसे देखेंगे? दे कन्वर्ट न्यूट्रिएंट फ्रॉम फूड, जो फूड होता है, जो भोजन होता है, उससे जो है वो न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट कर देता है। कौन? सेल। सेल जो होता है फूड को जो है पोषक पदार्थों में जो है कन्वर्ट कर देता है इनटू यूजेबल एनर्जी। किसमें? उपयोगी ऊर्जा में। ये ऊर्जा क्या होती है? एटीपी के रूप में जो होती है सेल के अंदर प्रेजेंट होती है। समझ गए? टू पावर ऑल बॉडीली एक्टिविटी, जो शरीर की जितनी क्रियाएं होती हैं, बॉडीली एक्टिविटी, जो शरीर की जितनी भी क्रियाएं होती हैं उनको जो है पावर देता है, ऊर्जा देता है। समझ गए? आगे बात करेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी जो है वृद्धि और विकास में कैसे काम करता है। देखेंगे सेल डिवाइड कंटिन्यूसली। सेल जो होता है
लगातार जो है विभाजित होता है। डिवाइड का मतलब होता है विभाजन। सेल जो होता है लगातार जो है विभाजित होती है वाया माइटोसिस। वाया माइटोसिस का मतलब होता है कि जो है समसूत्री विभाजन के द्वारा सेल जो होती है लगातार विभाजित होती है टू फैसिलिटेट बॉडी ग्रोथ, जो बॉडी ग्रोथ को, शरीर ग्रोथ को जो है सुगम बनाती है। फैसिलिटेट का मतलब होता है सुगम बनाना, आसान बनाना। जो बॉडी ग्रोथ को, शरीर के वृद्धि को जो है सुगम बनाती है। किसके द्वारा? सेल डिवीजन के द्वारा। आगे बात करेंगे, आगे क्या होगा? टिश्यू डेवलपमेंट, जो ऊतक होते हैं उनके विकास के लिए, एंड इंक्रीज इन हाइट, और किसके लिए? हमारी जो हाइट है, बढ़त होती है, उस वो जो है इंक्रीज इन हाइट, हाइट के बढ़ने में जो है मदद करती है। कौन? सेल। कैसे? सेल डिवीजन के द्वारा। ये बात हो गई ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। आगे बात करेंगे, नेक्स्ट जो इसका फंक्शन होता है वो है टिश्यू रिपेयर एंड वुंड हेलिंग। जो ऊतक की जो रिपेयर होती है, मरम्मत होती है, और वुंड और घाव की जो हेलिंग होती है, घाव को जो है भरा जाता है किसके द्वारा? सेल के द्वारा। कैसे? व्हेन ए इंजरी ऑकर, जब हमको जो है इंजरी यानी चोट लगती है, तो सेल प्रोलिफरेट टू रिप्लेस। जब हमको चोट लगती है तो सेल जो होती है प्रोलिफरेट करती है। प्रोलिफरेट का मतलब होता है पुनरुत्थान। सेल जो होती है अपने आप को पुनरुत्थान यानी कि पुनर्जनन, नया बना लेती है। यानी कि जब हमको जो है चोट लगती है तो सेल जो है पुनरुद्भवन के द्वारा जो होती है टू रिप्लेस डैमेज टिश्यू। जो ऊतक, वो ऊतक जो डैमेज हो गया, खराब हो गया है, उसके स्थान पर नया सेल जो है या टिश्यू जो है बना देती है। एंड हील वुंड, और घाव को भी जो है भर देती है। मान लीजिए कैसे? जब आपको कहीं चोट लग जाती है, वहां से जो है सेल जो है जब उड़ जाए, मतलब वहां से खत्म हो जाए, तो सेल डिवीजन के द्वारा जो है वो नया सेल बना देती है। इस तरीके से हेल की जो है वो वुंड की जो है वो भरपाई हो जाती है, यानी वुंड जो है ठीक हो जाता है, घाव जो है ठीक हो जाता है। तो चलिए आगे बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस। जो पदार्थ होते हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है परिवहन। आपने देखा होगा सरकारी बसों में लिखा रहता है परिवहन विभाग। परिवहन का मतलब होता है कि किसी भी सब्सटेंस, पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना। तो कैसे होता है देखेंगे। दे फैसिलिटेट सेलुलर ट्रांसपोर्ट। ये जो सेल होती है वो कोशिकीय ट्रांसपोर्ट को, परिवहन को, फैसिलिटेट मतलब होता है सुगम बनाती है, आसान बनाती है। ये जो है कोशिकीय परिवहन को जो आसान बनाती है बाई किसके द्वारा? एब्जॉर्बिंग इसेंशियल न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन। जो महत्वपूर्ण पोषक पदार्थ होते हैं, ऑक्सीजन होते हैं, उनका एब्जॉर्प्शन करके, उनका अवशोषण करके ये जो है कोशिकीय ट्रांसपोर्ट को आसान बनाती है। आगे बात करेंगे व्हाइल, जबकि एक्टिवली एक्सक्रीटिंग मेटाबॉलिक वेस्ट। जबकि ये सक्रिय तरीके से जो मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं, जो उपापचय अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, उनका एक्सक्रीशन करके, उनका उत्सर्जन करके, उनको बाहर निकाल कर जो है मदद करती है। समझ गए ना? यानी कि इसके कहने का मतलब है कि वाइल मतलब जबकि ये सक्रिय तरीके से जो उपापचय जो पदार्थ होते हैं उनको बाहर निकालती है या मदद करती है। समझ गए? कौन? ट्रांसपोर्ट ऑफ, जो है ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस में। तो आगे बात करेंगे रिप्रोडक्टिव एंड हेरेडिटी में। इसमें बात करेंगे कि जनन और आनुवंशिक में कैसे देखेंगे। दे ट्रांसमिट जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ये क्या करते हैं? ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन को, सूचनाओं को, जो डीएनए होता है, हमने पहले बताया कि डीएनए एक ऐसा सब्सटेंस पदार्थ होता है जो आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाता है। और ये कहाँ पाया जाता है? सेल में। सेल में कहाँ? केंद्रक में। कोशिका जो होता, हमारा जो सेल होता है उसमें केंद्रक होता है, उसी में डीएनए पाया जाता है। वही कह रहा है कि दे तो कहाँ, अगर हम आल की बात करें तो कहाँ हो गया? वो सेल में ही कहेंगे उसको। दे ट्रांसमिट, ट्रांसमिट मतलब पहुंचाती, ये पहुंचाती है जेनेटिक माने आनुवांशिक इंफॉर्मेशन मतलब सूचनाओं को फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। ये आनुवांशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जो है पहुंचाती है थ्रू सेल डिवीजन। किसके द्वारा? कोशिका विभाजन के द्वारा। ये तो बात हो गई जो है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल टॉपिक के बारे में। इस तरीके से हमने जो है इस टॉपिक को जो है कंप्लीट कर दिया। अगर हमारा प्रयास आपको समझाने में सफल रहा तो प्लीज
चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ-साथ एक लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।